नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका इस खास पॉडकास्ट में जहां हम बात करेंगे योग और हृदय रोग प्रबंधन की। मैं आपका होस्ट हूं और आज हम स्वामी सत्यानंद सरस्वती द्वारा योग और कार्डियोवैस्कुलर रोगों के उपचार पर दी गई चर्चाओं को समझेंगे। यह विषय इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि हृदय रोग आज के समय में सबसे बड़े स्वास्थ्य खतरे में से एक है और योग के जरिए इसे नियंत्रित करने के कई अनूठे उपाय मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं हृदय रोग की तेजी से बढ़ती समस्या से। अमेरिका में 20वीं सदी की शुरुआत में हृदय रोगों की मृत्यु दर केवल 25% थी, लेकिन आज लगभग 70% मौतें इसी वजह से होती हैं। यह आंकड़ा हमें बताता है कि तकनीकी विकास और आरोग्य और आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी समस्याएं हृदय को कितनी प्रभावित कर रही हैं। भारत में भी बड़े शहरों में हृदय रोग तीसरे नंबर की मृत्यु का कारण बन चुका है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अभी भी कम है, शायद क्योंकि वहां लोग सरल और प्राकृतिक जीवन जीते हैं। यहां पर एक रोचक तथ्य यह है कि कभी-कभी जीवन शैली में बदलाव से मृत्यु दर में सुधार भी हो सकता है। अमेरिका में सन 1968 से 1976 जज हरियताते कुआ 176 तक हृदय रोग से मौतों की संख्या लगभग 20% घट गई। इसके पीछे मुख्य कारण थे बेहतर खान-पान, धूम्रपान की कमी और बेहतर चिकित्सा सुविधा। और साथ ही स्वामी सत्यानंद सरस्वती का मानना है कि तीसरा कारण, जो कम ज्ञात है, वह है आध्यात्मिक जागरूकता का वैधता का बढ़ना, जिसमें योग की भूमिका महत्वपूर्ण है। योग के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी जागरूकता प्राप्त करता है। यह जागरूकता धीरे धीरे जीवन शैली में सुधार लाती है, जिससे हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों की रोकथाम संभव होती है। स्वामी जी कहते हैं कि योग केवल बीमारी का इलाज नहीं बल्कि स्वास्थ्य का विज्ञान है। यह शरीर और मन के साथ आत्मा के सामंजस्य से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं योग और यौगिक पैथोलॉजी की। स्वामी सत्यानंद सरस्वती बताते हैं कि जीवन में स्वास्थ्य और रोग, सुख और दुख, जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्वास्थ्य और रोग की अवधारणा को हम अलग अलग समझते हैं, पर योग के दृष्टिकोण से ये दोनों परस्पर जुड़ी हुई हैं। योग हमें दोनों को स्वीकार करना सिखाता है और इस द्वैत से ऊपर उठकर चेतना की उच्च स्थिति में पहुंचाता है। यह सोचने वाली बात है कि जीवन में दुख और सुख अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। इस समझ से योग हमें रोग से संघर्ष के बजाय उसे संतुलित करने और उससे परे देखने की सीख देता है। इसीलिए योग एक ऐसा मार्ग है जो शारीरिक रोगों के उपचार के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक विकास को भी संबोधित करता है। अब हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप पर एक नजर डालते हैं। आज के समय में उच्च रक्तचाप विश्व भर में सबसे आम और घातक बीमारियों में से एक है। लेकिन अजीब बात यह है कि इस बीमारी के कई मरीजों को कोई लक्षण महसूस नहीं होते। मतलब, वे खुद तो बीमार महसूस नहीं करते, पर उनके शरीर में धीरे धीरे नुकसान हो रहा होता है। यही कारण है कि बहुत से लोग दवा लेना छोड़ देते हैं या उपचार को गंभीरता से नहीं लेते। स्वामी सत्यानंद सरस्वती कहते हैं कि योग निद्रा और विश्राम तकनीकें उच्च रक्तचाप के इलाज में एक नई दिशा दे सकती हैं। योग निद्रा एक शक्तिशाली तरीका है जो मानसिक तनाव घटाकर रक्तचाप को नियंत्रित करता है। सोचिए, जब आपका मन शांत होगा तब आपका दिल भी आराम महसूस करेगा, जिससे रक्तचाप स्वाभाविक रूप से कम होता है। दवाइयों के कई साइड इफेक्ट होते हैं जो मरीजों को परेशान करते हैं, इसलिए योग एक प्राकृतिक और सुरक्षित विकल्प के रूप में उभरता है। हालांकि योग केवल दवा का विकल्प न होकर उसे पूरक मानना चाहिए। इस मिलाजुला तरीका इलाज को ज्यादा प्रभावी और मरीज के लिए सहनशील बनाता है। स्वामी जी का यह भी कहना है कि योग की विधियां केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं हैं। इनमें ध्यान, श्वास नियंत्रित अभ्यास और मानसिक विश्राम की तकनीकें भी शामिल हैं। ये सब मिलकर हृदय और संचार तंत्र को सुदृढ़ करते हैं। उदाहरण के लिए, विशेष प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम और सूर्य भेदी नाड़ी को संतुलित करते हैं, आहादाम देमदास मातृ, जिससे रक्त परिसंचरण बेहतर होता है और हृदय को आराम मिलता है। स्वामी सत्यानंद ने उल्लेख किया कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और योग के बीच सहयोग से हृदय रोगों के बेहतर प्रबंधन की नई संभावनाएं खुल रही हैं। जहां चिकित्सा विज्ञान चिकित्सा उपकरणों और दवाओं के जरिए तत्काल प्रभाव डालती है, वहीं योग गहन है।
गहरे और स्थायी स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। यह सहयोग भविष्य में एक अधिक मानवीय और प्रभावी उपचार प्रणाली की नींव रख सकता है। ठीक यही बात स्ट्रोक, मस्तिष्क के विक्षोभों और धमनियों के रोगों पर भी लागू होती है। योग से रक्त परिसंचरण में सुधार, तंत्रिका तंत्र की संतुलना और मानसिक शांति मिलती है, जो इन बीमारियों के जोखिम को कम करता है। यह महसूस करना दिलचस्प है कि योग का असर सिर्फ शारीरिक स्तर पर ही नहीं बल्कि मानसिक और जैव रासायनिक प्रक्रियाओं पर भी होता है। तनाव कम होने पर शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर घटता है, जिससे हृदय पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है और कोशिकाओं की मरम्मत बेहतर होती है। मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि योग के जितने भी पहलू हैं, वे सभी मिलकर व्यक्ति के जीवन को एक नए स्तर पर ले जाते हैं। योग हमें न केवल बीमारी से लड़ना सिखाता है, बल्कि जीवात्मक जीवन को संतुलित संतुलित पूरी तरह से जीने का तरीका भी दिखाता है। समापन की ओर यह कहना दिखता है कि योग और चिकित्सा दोनों मिलकर हृदय रोग प्रबंधन में क्रांति ला सकते हैं। यह सिर्फ दवाइयों और तकनीक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन शैली, मानसिक स्थिति और आध्यात्मिक जागरूकता तक फैला हुआ है। स्वामी सत्यानंद ने हमें जो रास्ता दिखाया है, वह शरीर और आत्मा दोनों के लिए स्वास्थ्य का मार्ग है। तो इस पॉडकास्ट में हमने जाना कि कैसे योग हृदय रोगों की रोकथाम और उपचार में एक सशक्त उपकरण है। योग निद्रा, प्राणायाम, मानसिक शांति और जीवन शैली सुधार से हम अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। साथ ही यह भी समझा कि योग और आधुनिक चिकित्सा एक दूसरे के पूरक हैं और मिलकर बेहतर परिणाम दे सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यही है कि योग एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, जो धीरे धीरे परिणाम देती है लेकिन गहरे और स्थायी लाभ देती है। यह चिकित्सा की तेज गति वाले इलाज के साथ तालमेल बनाकर हमारी सेहत को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आशा है यह चर्चा आपके लिए उपयोगी और प्रेरणादायक रही होगी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक योग के साथ स्वस्थ रहें और खुश रहें।